जल्दी से जाएं और इस कोर्स को ज्वाइन करने की कोशिश करें, लेट ना करें। दिक्कत ये होगी, ऑलरेडी नीचे नंबर दिए गए डिस्क्रिप्शन पे। आप सभी को तो रूटीन पता चल गया होगा कि जैकबॉट ने आप लोगों का एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया है, साथ ही साथ एग्जाम डेट भी रिलीज कर दिया है, जो मैंने पिछला वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं ऑलरेडी। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं विस्तार पूर्वक जो है रूटीन को। आप लोगों के पास तो रूटीन पहुंच चुका है, लेकिन आप लोग बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूजन है कि हम लोगों का वोकेशनल सब्जेक्ट जो है, इलेक्टिव सब्जेक्ट जो है, कंपलसरी सब्जेक्ट जो है, कोर सब्जेक्ट जो है वो कब होगी। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एक एक करके मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उनको भी पता चले कि हमारे एग्जाम जो है किस दिन लिए जाएंगे, कैसे लिए जाएंगे, टर्म 1 का एग्जाम कहां से लिए जाएंगे, क्वेश्चन आएगी, टर्म 2 का क्वेश्चन कहां से आएगा, एक एक करके आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं बात बता दूं, हम लोग पिछला वीडियो में ये सब के बारे में देख चुके हैं कि आप लोगों का एग्जाम जो है वो लिया जाएगा सर 26 फरवरी तक। कब से शुरू होगी? 6 फरवरी से 26 फरवरी तक। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था आप लोगों का परीक्षा जो है कंटिन्यू होगी, ठीक है। सबसे पहला बात आता है मॉडल पेपर। देखिए सबसे पहले जो मॉडल पेपर है वो मॉडल पेपर अगर आप लोगों का दिसंबर तक नहीं आया तो समझ जाइए मेरे लाल कि आप लोगों का मॉडल पेपर नहीं आएगी। मैं बार बार कहता हूं कि जो चीज मैं प्रोवाइड कर रहा हूं एक एक क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से कर लेना है। मॉडल पेपर का वेट ना करें, मॉडल पेपर जारी हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि एग्जाम डेट ऑलरेडी आ चुका है। पहले बात। दूसरी बात है कि टर्म 1 में क्वेश्चन कहां से आएंगे, टर्म 2 में क्वेश्चन कहां से आएगा। तो समझिए मेरे प्यारे, टर्म 1 में आपका फुली ऑब्जेक्टिव होगा, टर्म 2 में आप लोगों का फुली सब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव मैंने आपको बताया था, एक होगा आप लोगों का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, एक होगा आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन और एक होगा आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन। इतना सारा पूछा जाएगा। और मैंने ये भी बताया था वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों का 3 मार्क्स का होगा और लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों का 5 मार्क्स का होगा। अब आते हैं सर टर्म 1 में ऑब्जेक्टिव होगी, पूरा का पूरा एमसीक्यू पूछे जाएंगे। तो ये कहां से क्वेश्चन आएंगे हम लोग का एमसीक्यू? देखिए मेरे लाल, जो भी स्टूडेंट अभी तक हमारे एप्लीकेशन से नहीं पढ़ रहे हैं वो खास करके ध्यान दें। आप लोगों के लिए हमारे एप्लीकेशन पे यानी मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे आप लोगों का सिलेक्टेड सेट प्रोवाइड किया जा रहा है। यानी टर्म 1 के लिए आप लोगों को मिलेगा, याद रखिएगा, टर्म 1 में आप लोगों को 5 सेट प्रोवाइड किया जा रहा है। कितना सेट? 5 सेट प्रोवाइड किया जा रहा है। एक सेट में आप लोगों को 40 क्वेश्चन होगा। अगर इसको हम लोग मल्टीपल करेंगे तो 200 क्वेश्चन होगा। अगर इस सेट को कर लेते हैं, मैं प्रॉमिस करता हूं, अगर आप ऑनेस्टी के साथ सिलेबस को कंप्लीट किए हैं और उसके बाद इस सेट को जब आप टेस्ट लगाएंगे, इसमें ऑलरेडी आंसर की दिया हुआ है, अब जैसे इसको टेस्ट लगाएंगे तो आपको पूरा का पूरा सारा क्वेश्चन यही से छपेगी। एक सब्जेक्ट में आप लोगों को 5 मॉडल सेट दिया जाएगा, सिलेक्टेड सेट टर्म 1 में, और 5 सेट दिया जाएगा आप लोगों का टर्म 2 में। और एग्जाम से एक दिन पहले एग्जाम पेपर करवाया जाएगा, जो एप्लीकेशन पर होगी, यूट्यूब पे नहीं, ठीक है। एग्जाम से पहले एक दिन एग्जाम पेपर करवाया जाएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी मेरे प्यारे। एकदम उस दिन आप लोग पूरा जोश के साथ रहेंगे, जिस दिन एग्जाम होगी उससे एक दिन पहले, जो खास करके एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं। बात आती है दूसरा कि सर ये एक सब्जेक्ट में आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, एक सब्जेक्ट में, हिस्ट्री में, पॉलिटिकल में, ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में, अलग अलग में आप लोगों को अलग अलग सेलेक्टेड सेट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप लोग जरूर जाकर इसको आप लोग टेस्ट लगाइए, जो एकदम 100% मैं बोल रहा हूं कि ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, 100% ये सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है। और ये सब क्वेश्चन कभी भी किसी को आप लोगों को शेयर नहीं करना है। पहला बात, सर हम भी इसमें ज्वाइन होना चाहते हैं, उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा? प्ले स्टोर ओपन करना होगा, सर्च करना है, मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद अगर आप आर्ट्स लेकर स्टडी कर रहे हैं तो इस कोर्स को जरूर बाय कीजिएगा, क्लास 12 आर्ट्स फाउंडेशन बैच। फी बहुत कम है ताकि गरीब से गरीब बच्चा पढ़ सके, मैं कहीं मिलेगी, डेमो भी देख सकते हैं कैसा होगा कैसा नहीं, ठीक है। अब आते हैं सर हम लोग एग्जाम शेड्यूल के बारे में, कैसा एग्जाम लिए जाएंगे। 6 फरवरी से आप लोगों का एग्जाम होगी, जहां पे आप लोगों का क्लास 10 में है, जो इधर लिखा हुआ है क्लास 12 वाला का इस साइड पे राइट हैंड में, ठीक है। अब आते सर वोकेशनल सब्जेक्ट क्या है, समझिए। क्लास 10 वाला का तो 6 ही सब्जेक्ट है। बताऊं वोकेशनल सब्जेक्ट का मतलब होता है व्यावसायिक सब्जेक्ट, जहां तक मुझे लगता है कि 90% स्टूडेंट व्यावसायिक सब्जेक्ट को नहीं लेते हैं, पहली बात। दूसरी बात आते हैं सर आप लोगों का कंपल्सरी सब्जेक्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे। मैंने कई बार बता चुका हूं कि जिस दिन एग्जाम होगी उस दिन पहला एग्जाम आप लोगों का कंपल्सरी होगा, मैंने कई बार बता चुका हूं। तो देखिए पहला दिन आप लोगों का कंपल्सरी एग्जाम होगी, कंपल्सरी हिंदी कोर और इंग्लिश कोर। अगर आप इंग्लिश लिए हैं तो इंग्लिश कोर, और अगर हिंदी लिए तो हिंदी कोर। कब होगी एग्जाम सर? याद रखिएगा, कब होगी एग्जाम तो बताएंगे सर। यहाँ पे आप लोगों को जल्दी से देखना है कब होगा, तो 8 तारीख को। कितना होगी सर? 8 तारीख को। यहाँ पे सॉरी आपका 7 तारीख को, जो क्लास 7 वाले हैं 7 फरवरी को आप लोगों का होगा सर कोर का सब्जेक्ट। चाहे आप हिंदी लिए हैं या आप लोग इंग्लिश लिए हैं, जो आप लिए हैं वो उनका पेपर आपको देना होगा।
अब आते हैं सर इलेक्टिव सब्जेक्ट। जस्ट आप ध्यान से देखिए बाबू रे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं बताया हूं ये आए वाला है, जो इंटरमीडिएट जो आर्ट्स से स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं एक बात को आप लोग ध्यान से समझिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इलेक्टिव लैंग्वेज। इलेक्टिव लैंग्वेज का मतलब होता है क्या, समझिए। 9 तारीख को आप लोगों को देना होगा इलेक्टिव सब्जेक्ट। इलेक्टिव का मतलब होता है क्या, चाहे आप हिंदी लिए हैं या आप इंग्लिश लिए हैं, उस दिन आपको इंग्लिश इलेक्टिव, हिंदी इलेक्टिव का पेपर देना होगा। एक दिन भी गैप नहीं है। सोचिए 7 से 8, आप सोच रहे 8 तारीख को गैप है, गैप नहीं है। ऐसा समय बीतेगा कि आपको लगेगा कि यहाँ से समय निकल चुका है। 9 तारीख को आप लोगों का हिंदी इलेक्टिव हो या इंग्लिश इलेक्टिव के बारे में पूछा जाएगा। ठीक, हम लोग आते एक दिन बाद। सर एक दिन बाद का मतलब होता है 10 तारीख। वाह वाह रे, क्या शेड्यूल तैयार किए हैं आप लोगों ने। इकोनॉमिक्स का होगा, जो सबसे आप लोग अभी तक सोच रहे टफ सब्जेक्ट है, जो इकोनॉमिक्स का होगा पहला। अब आते हैं सर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं इकोनॉमिक्स का जिस दिन एग्जाम होगी वो याद रखिएगा, कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स वाला तीनों की पेपर एक ही जैसा होगा, ठीक है। अब आते हैं सर हम लोग का जियोग्राफी कब होगी। लो रे भाई, मजा कर दिया। 12 फरवरी को जियो का एग्जाम होगा बाबू रे। जो ग्राफ वाला है खास करके ध्यान दे, 5 मार्क्स का ग्राफ पूछेगा आपसे, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों का पूछा जाएगा 12 को जियोग्राफी। अब आते हैं सर आप लोगों से अगला क्या पूछा जाएगा, जो आप फिजिक्स, ये तो आप लोगों का साइंस वालों के लिए, फिर से आप लोगों का इकोनॉमिक्स लिया जाएगा आई वालों के लिए। यहाँ पे आप जो इकोनॉमिक्स लिया है ना, यहाँ पे ये जो इकोनॉमिक्स था जो मैंने अभी जस्ट बताया, ये आप लोगों का याद रखिए किसका पेपर होगी, तो बोलेंगे सर जो साइंस से लेकर स्टडी कर रहे हैं और कॉमर्स से लेकर। लेकिन अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो ओनली फॉर आर्ट्स से लेकर स्टडी कर रहे हैं, तो एग्जाम होगा उनका 17 को। कब होगा, 17 को उनका एग्जाम होगा। याद रखिएगा यहाँ पे 17 को आप लोगों का एग्जाम होगी इकोनॉमिक्स का, जो आर्ट्स से लेकर स्टडी कर रहे हैं, और जो कॉमर्स और साइंस से लेकर स्टडी कर रहे हैं उनका साइंस और कॉमर्स वालों का 10 तारीख को एग्जाम होगा। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब मैं बात करते हैं सर उसके बाद क्या होगी, तो देखिए इसके बाद जो है जो फिजियोलॉजी लिए हैं उनका एग्जाम होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए होम साइंस वालों का एग्जाम होगी कब, 23 फरवरी को, और 26 फरवरी को आप लोगों का लास्ट एग्जाम होगा पॉलिटिकल साइंस। सर सोशियोलॉजी हम लोगों को समझ में नहीं आया। सोशियोलॉजी का एग्जाम होगा 19 तारीख को। कब होगी, सोशियोलॉजी का एग्जाम होगा, सोशियोलॉजी का जो एग्जाम होगी आप लोगों का 19 फरवरी को लिए जाएंगे। इतना सारा आप लोगों को एग्जाम देना होगा, और यहाँ पे आप देख रहे एकदम टू द पॉइंट जो है कंटिन्यू एग्जाम लिए जा रहे हैं, एकदम कंटिन्यू। जहां पे टर्म 1 होगी और टर्म 2 होगा। टर्म 1 में कोई भी स्टूडेंट को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसकी जिम्मेदारी एक छोटा भाई आपका है, खड़ा है 24 घंटा आप लोगों के लिए, लेकिन उनके लिए खड़ा है जो एप्लीकेशन पे स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब पे नहीं, एप्लीकेशन पे एकदम आप लोगों का मैं चैलेंज करता हूं। जो चीज मैं प्रोवाइड कर रहा हूं आप लोग टारगेट बनाइए पहले से ही कि 40 का मतलब होता है सर 40, एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होने देंगे। बस आप लोग क्या करना है, जो चीज आप लोग मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन जो प्रोवाइड कर रहा हूं उसको एकदम चाट लेना है। एकदम जिस तरह से मधु को चाट लिया जाता है ना, उसी तरह से एकदम शहद को चाट लेना है, जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रोवाइड यहाँ कर रहा हूं। तो आप लोगों को शेड्यूल मिल गया होगा, लेट ना करें, कहीं घूमे नहीं, कहीं फिरे नहीं, एकदम लग जाए पेपर। आप लोग एकदम नजदीक आ चुका है मेरे प्यारे, एकदम नजदीक आ चुका है। मैं ये सोचा भी नहीं था कि जैकपॉट ने तो ये बताया था कि 15 फरवरी के बाद लिए जाएंगे, लेकिन यह तो 6 फरवरी के बाद शुरू कर दिया। बहुत ही पहले आगाह कर दिया, बहुत ही पहले वार्निंग दे दिया। ये बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए। चलिए मेरा आशा करते हैं मेरे प्यारे जो स्टूडेंट अभी तक कोर्स को ज्वाइन नहीं किए, जल्दी से जाएं और इस कोर्स को ज्वाइन करने की कोशिश करें, लेट ना करें। दिक्कत ये होगी, ऑलरेडी नीचे नंबर दिए गए डिस्क्रिप्शन पे, आप लोग इस नंबर के माध्यम से हम लोग हमारी टीम के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं।